तो बताते चले जोजरी नदी में प्रदूषण का ये पूरा मामला, जहां मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की है जोजर नदी में प्रदूषण को लेकर। बेंच ने सीजीआई को जोजरी नदी का मामला भेजा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे नदी में गिराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो ये मामला वाकई बड़ा गंभीर है, क्योंकि आसपास के जोजरी नदी के आसपास स्थानीय लोग थे। आपने देखा कि उसको लेकर भी प्रदर्शन किया गया था, स्कूल में भी इसको प्रदर्शन हुआ था। जो शिक्षक, जो परिजन थे, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे, क्योंकि प्रदूषण की वजह से खासकर बीमारियां क्षेत्र में फैलने लगी थी। और इसलिए अब ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ये साफ तौर पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो इंडस्ट्रीज के जो प्रदूषण होते हैं वो सीधे नदी में गिराए जाते हैं, जो खतरनाक है। और बेंच ने सीजीआई को ये जोजरी नदी का ये पूरा मामला भेज दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की है। तो जोजरी नदी में प्रदूषण का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच ने इस पर सुनवाई की और अब ये मामला सीजीआई को भेजा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे जोजरी नदी में गिराया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, जोजरी नदी में प्रदूषण का ये पूरा मामला है। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट में क्या लेकर सुनवाई हुई इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया है, यानी कि सू मोटो लिया गया है। और जिस तरह से इस जोजरी नदी में का जो पोल्यूशन का मसला है, जो प्रदूषण से जुड़े मामला है, तो इस मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई के दौरान में आज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि यह मामला सीजीआई को भेजा जाए, ताकि इस मामले में आगे उचित आदेश दिए जाए। जिस तरह से राजस्थान के जोजरी नदी में से संबंधित प्रदूषण का ये मामला है, कई दशकों से है, राजस्थान के अधिकारियों के समक्ष रहा है, जहां स्टील और कपड़ा उद्योग से निकलने वाले जो बहुत सारे जो ऐसे केमिकल्स हैं, वो इस नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे कि आसपास के गांव और नदियों वहां रहने वाले जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। और इस मामले को लेकर पहले भी कई बार ऐसी जो जानकारी कोर्ट के साथ साझा की गई थी, याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर अब कब जितना जल्द से जल्द इसमें सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम जानकारी देने के लिए।